अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है U, ठीक है, और इसके साथ हमें 4 सेट दिए गए हैं A, B, C और D, और नीचे हमें कंप्लीमेंट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी दी गई हैं जो कि हमने वेरीफाई करनी है। कंप्लीमेंट के बारे में हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब देखें, ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये है A यूनियन A कंप्लीमेंट इक्वल होगा U या यूनिवर्सल सेट के। ये वाली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। अच्छा, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट हमने लिखना हो तो आप या तो उस सेट के ऊपर इस तरह ये डैश का साइन डाल दें जिस तरह के मैंने डाला हुआ है, या आप ये छोटा सा C डाल लें इस डैश की जगह, ठीक है, C फॉर कंप्लीमेंट। अब ये लिखें या ये लिखें, दोनों ठीक रहेंगे। ठीक हो गया। तो मैं ज़्यादातर ये डैश जो साइन है वो यूज़ करूंगा, ठीक है। आपके बुक में कंप्लीमेंट ये C लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर डैश की जगह C डालते हैं तो तब भी ठीक है। तो अब हम ये पहली वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे कंप्लीमेंट की। अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि देखें, अगर हमारे पास एक सेट हो A और उस सेट का हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करें और फिर दोनों सेट का हम यूनियन सेट लें तो हमारे पास जो सेट आएगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो हमें इस इक्वेशन की मैं पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए सेट मालूम करता हूं, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो सेट आएगा वो सेट इस U या यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले मैं इसके लिए सेट मालूम करता हूं। तो देखिए, मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी A यूनियन A कंप्लीमेंट। अब देखें, यहां पर A कंप्लीमेंट आ रहा है तो पहले हम A कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करते हैं, ठीक है। हमारे पास जब A कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा तो फिर हम उस कंप्लीमेंट सेट का इस A के साथ यूनियन सेट मालूम कर लेंगे। तो मैंने लिखा है A कंप्लीमेंट। अब A कंप्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे? मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट हमने मालूम करना हो तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। जैसे यहां पर हमें इस सेट A का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि ये जो सेट है इसमें से माइनस कर देंगे इस सेट A को। तो हमारे पास जो सेट आएगा वो कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा A का, ठीक है। तो देखें, ये मैंने U माइनस A लिखा, उसके बाद U की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस A की जगह मैंने जो सेट A था ये वाला ये लिख दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस हम किस तरह करेंगे कि हम ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट में से ये जो सेट A के एलिमेंट है ये सारे निकाल देंगे, ठीक है। जो पीछे एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखें, मैं 0 लिखूंगा, उसके बाद 1 है, 1 यहां पर भी आ रहा है तो 1 हम नहीं लिखेंगे, 1 को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद आप 2 लिख दें, ठीक है। उसके बाद 3 आ रहा है, यहां पर 3 इधर भी आ रहा है तो 3 को आप छोड़ देंगे, 3 को हमने माइनस कर दिया। फिर आ जाएगा 4, 5 वहां पर भी आ रहा है तो आप 5 को छोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 यहां पर आ रहा है, 7 को छोड़ देंगे, 8, 9 यहां पर भी आ रहा है सेट A में तो 9 को छोड़ देंगे। उसके बाद आप लिख लेंगे 10। अब यहाँ पर 0 से 25 तक सारे नंबर, ठीक है, तो हम सिर्फ ये वाले नंबर उसमें से निकाल रहे हैं। उसके बाद 10 के बाद अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो 21 आ रहा है तो हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक लिख लेंगे। 21 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये 24 आ रहा है तो 22, 23 और 24 को छोड़ देंगे और ये लास्ट पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने A कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर लिया, ठीक है। यानी कि हमने इस यूनिवर्सल सेट में से जो सेट A था इसके सारे एलिमेंट निकाल दिए, पीछे हमारे पास जो एलिमेंट रह गए थे वो मैंने लिख दिए। ये हमारे पास A कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। तो अब हम A यूनियन A कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा A यूनियन A कंप्लीमेंट। अब A की जगह आप सेट A पुट कर ले। सेट A आपके पास ये वाला है, ठीक है। ये मैं यहां से पुट करता हूं, ये आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 21 और 24 ये हो गया। और यूनियन, उसके बाद आप ये जो कंप्लीमेंट सेट आया आपके पास A कंप्लीमेंट, ये वाला सेट आप पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0, 2,
4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और जो एलिमेंट रह गए वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। यह आ जाएगा 20 22 23 और 25। ठीक है, ये हमने ए कंप्लीमेंट लिख दिया। तो अब आप इन दोनों सेट का यूनियन सेट लेंगे, यानी कि हमें दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिखना होगा, तो हमारे पास यूनियन का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, ये जो हमारे पास सेट आया था कंप्लीमेंट का, इसमें से हमने इस सेट ए के जो एलिमेंट थे वो निकाल दिए थे। अब यहाँ पर हमने दोनों को कंबाइन करना है, तो इसका मतलब है कि जब हम यूनियन का सेट लेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, ये 0 से लेकर 25 तक सारे नंबर आ जाएंगे, यानी कि ये जो यू वाला सेट है ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 और इस तरह ये डॉट डॉट हम डालते हैं, ये 25 तक हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट के लिए ये सेट आ गया। ठीक है, ये अब हमारे पास कौन से साइड के लिए सेट आया है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो अब देखिए हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट आया है ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट यू के, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, और यू किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, हमने उसको इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, दोनों साइड को इक्वल हमने वेरीफाई कर लिया, इक्वल हमने प्रूफ कर लिया। तो ये हमारी जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी दी गई है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, हमने ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, यानी कि अगर हम इस सेट ए का कंप्लीमेंट सेट मालूम करें, ठीक है, और फिर हम सेट ए और जो कंप्लीमेंट का सेट आएगा दोनों का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। तो देखें, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, एक हमें सेट ए चाहिए, ये हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा हमें ए कंप्लीमेंट का सेट चाहिए, तो ये हमें मालूम करना पड़ेगा। तो मैंने ए कंप्लीमेंट लिख दिया और u माइनस ए लिख दिया। आपको मैं पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहते हैं तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। जैसे यहां पर अब हमें ये सेट ए का कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दिया। ठीक है, अब u की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, ये वाला। ठीक हो गया, और माइनस और a की जगह मैंने ये जो सेट ए था वो पुट कर लिया। अब हम इस सेट ए को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से निकाल देंगे। तो जब मैंने ये सारे एलिमेंट माइनस किए तो पीछे हमारे पास ये एलिमेंट रह गए यूनिवर्सल सेट के। ठीक हो गया, तो ये जो मेरे पास सेट आया है ये ए कंप्लीमेंट के लिए आ गया। अब मेरे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया, तो अब ये ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के लिए हम सेट मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए की जगह आप सेट ए ये वाला पुट कर दें, यह आ जाएगा 1 3 5 7 9 21 24, और उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन, और अब ए कंप्लीमेंट की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 0 2 15 16 17, और ये बाकी एलिमेंट में यहां नीचे लिख लेता हूं, ये आ जाएगा 18 19 20 22 23 और 25। ठीक है, ये आ गया 23 और 25। तो ये मैंने जो ए कंप्लीमेंट का सेट था वो भी लिख दिया। अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम इकट्ठे करके एक सेट में हम लिख लेंगे। तो देखें, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों का जो
इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा या खाली सेट आएगा। तो ये मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया। अब आप एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और ये वाला साइन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप देखें ये जो सेट हमारे पास आया है, ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड के लिए भी हमारे पास क्या सेट था, एम्प्टी सेट था। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, तो हम लिख लेंगे हेंस। हेंस का मतलब होता है देयरफॉर या इसलिए जिसको आप कहते हैं। ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास एम्प्टी सेट आ गए। तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी थी ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। अब हमने जो सेट बी है ये वाला, इसके लिए कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। अब ये प्रॉपर्टी है बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल है यू के, यानी कि यूनिवर्सल सेट के। कि अगर हमारे पास ये सेट बी है, इस सेट बी का हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करें और फिर दोनों का यूनियन लें, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो इस यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ये चीज़ अब हमने वेरीफाई करनी है। तो इस इक्वेशन की मैंने पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब देखें यहां पर बी यूनियन बी कंप्लीमेंट, हमें बी सेट चाहिए, ये तो हमारे पास है, लेकिन बी कंप्लीमेंट का सेट हमें मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हम बी कंप्लीमेंट का सेट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया और पिछली एक्सरसाइज में भी डिटेल से बताया कि किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहते हैं तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है और इस बी का हमें कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से इस सेट बी को माइनस कर दिया। अब यू की जगह आप ये यूनिवर्सल सेट पुट कर दें। ठीक है, ये इसमें 0 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं और फिर माइनस बी की जगह आप ये सेट बी पुट कर दें। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि हम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ये जो सेट बी के एलिमेंट है ये सारे हम निकाल देंगे। ठीक हो गया। तो देखें ये मैंने इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से यहाँ पर 0 से लेकर 25 तक नंबर्स थे, इन नंबर्स में से मैंने ये वाले नंबर्स जो सेट बी में आ रहे थे 5, 10, 15, 20 और 25 ये मैंने निकाल दिए। बाकी जो नंबर्स 0 से 25 तक बच रहे थे वो मैंने लिख दिए। तो ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। अब हमारे पास बी कंप्लीमेंट का सेट भी आ गया। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं। मैं लिखूंगा बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, बी की जगह आप सेट बी पुट कर दें। सेट बी कौन सा है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये आ गया 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक हो गया। और यूनियन बी कंप्लीमेंट का हमारे पास ये सेट आया, तो ये सेट हम यहां पर पुट करेंगे। यह आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 14, 16, बाकी एलिमेंट में यहां दूसरी लाइन में लिख लेता हूं। यह आ जाएगा 17, 18, 19, 21, 22, 23 और 24। तो ये हमने बी कंप्लीमेंट का सेट भी लिख दिया। तो देखें अब इनका हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो कंप्लीमेंट का सेट है इसमें हम वापस ये जो सेट बी के एलिमेंट है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें जो है 0 से 25 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बी यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। अब ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए सेट आ गया। अब ये सेट किसके इक्वल है, देखें ये आपका जो यू सेट है यूनिवर्सल सेट उसके इक्वल ये सेट आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू यू या यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हम इक्वल लिख सकते हैं राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, यानी कि हमने ये जो प्रॉपर्टी है इस सेट बी के लिए कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे हेंस, हेंस का मतलब होता है इसलिए या देयरफॉर जिसको कहते हैं। ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये चीज हमने वेरीफाई कर ली, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट की सेट बी के लिए, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। अब हमें इस सेट बी के लिए ये वाली प्रॉपर्टी कंप्लीमेंट की वेरीफाई करनी है कि बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल है एम्प्टी सेट के। यानी कि अगर हम इस सेट का पहले बी कंप्लीमेंट सेट मालूम करें और फिर दोनों का इंटरसेक्शन सेट हम मालूम करें, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। तो देखें, ये जो कंप्लीमेंट का साइन है, ये आपको मैं पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि आप या तो ये इस तरह डैश का साइन डाल दें या आप छोटा सा सी लिख दें, दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, सी फॉर कंप्लीमेंट होता है। तो आप दोनों में से कोई सा भी आप सिंबल यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करते हैं। उसके लिए हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए सेट मालूम करते हैं कि इसका जो सेट आएगा क्या वो एम्प्टी सेट होगा या नहीं, ठीक है। तो देखें, मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी, ठीक है। अब देखें, एक तो यहां पर हमें सेट बी चाहिए, ये हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन बी कंप्लीमेंट सेट नहीं है हमारे पास। तो पहले हम बी कंप्लीमेंट सेट मालूम कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। मैंने आपको पिछले पार्ट में डिटेल से बताया हुआ है कि किसी भी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहते हैं, जैसे इस सेट बी का मैं अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहता हूं, तो मैं इस सेट बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगा। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट माइनस बी लिख दिया। अब यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और बी की जगह मैंने जो सेट बी है वो पुट कर दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो सेट बी के एलिमेंट्स है ये सारे हम निकाल देंगे। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट रह जाएंगे वो बी कंप्लीमेंट का सेट होगा, ठीक है। तो देखें, ये मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए यूनिवर्सल सेट के। उनमें से ये जो बी सेट था इसके सारे एलिमेंट मैंने निकाल दिए और पीछे मैंने ये सारे एलिमेंट लिख दिए। तो ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, ठीक हो गया। अब मेरे पास बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, तो बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसकी अब मैं वैल्यू मालूम कर सकता हूं। तो मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी की जगह मैंने ये सेट बी लिख दिया और इंटरसेक्शन, और बी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट मैंने मालूम किया था ये मैंने यहां पर पुट कर लिया। अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन सेट के सूरत में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, मुश्तरका एलिमेंट होते हैं, वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखते हैं। तो देखें, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को आप इस तरह लिखें या जिस तरह का ये साइन पुट किया गया है ये लिख दें, दोनों ठीक है, ठीक हो गया। तो अब देखें, हमारे पास इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, वहां पर भी एम्प्टी सेट है और लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही है, ठीक है। ये देखें, ये एम्प्टी सेट है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए एम्प्टी सेट आ गया, यानी कि दोनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली। तो हम लिख लेंगे हेंस का मतलब होता है देयरफॉर या इसलिए, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। अब हम ये जो सेट सी है इसके लिए कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी कि अगर हम इस सी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करें और फिर दोनों का यूनियन लें, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो यू यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं इसके लिए सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सी यूनियन सी कंप्लीमेंट। अब देखें, यहां पर एक हमें सेट सी चाहिए, ये हमारे पास है। दूसरा हमें सी कंप्लीमेंट चाहिए, ये वाला सेट नहीं है। तो पहले हम सी कंप्लीमेंट जो सेट है वो मालूम करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं पिछले पार्ट में भी ये चीज रिपीट करता रहा हूं कि आप कंप्लीमेंट के लिए इस तरह ये डैश का साइन डालें या आप छोटा सा सी डाल लें, ठीक है, ठीक है। दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हैं कंप्लीमेंट के लिए, ठीक हो गया। तो अब मैं जो कंप्लीमेंट है सी कंप्लीमेंट ये सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा है सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे हम इस सी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहते हैं, तो हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट आएगा वो सी कंप्लीमेंट का सेट होगा। तो मैंने लिख दिया सी इज इक्वल टू यू माइनस सी। यूनिवर्सल सेट की जगह मैंने ये यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया ये वाला, और सी की जगह मैंने ये जो सी वाला सेट था ये पुट कर दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो सी सेट है
इसके सारे एलिमेंट हम निकाल देंगे, जो एलिमेंट रह जाएंगे वो हम लिख देंगे। तो देखें इस यूनिवर्सल सेट में से जब आप इस सेट सी के ये सारे एलिमेंट निकालेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये मैंने सेट लिख दिया, सी कंप्लीमेंट का मेरे पास ये वाला सेट आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास सी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, तो हम सी यूनियन सी कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब सी की जगह आप जो सेट सी है वो पुट कर दें। ये है 2 4 6 8 14 16 18 24। ठीक हो गया, यूनियन। ठीक है, और अब हम ये सी कंप्लीमेंट के लिए जो सेट हमने मालूम किया था ये पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 1 3 5 23 और 25। तो ये हमने जो सी कंप्लीमेंट का सेट था वो भी पुट कर लिया। अब हम इन दोनों का यूनियन सेट लेंगे, क्योंकि यहां पर यूनियन आ रहा है, यानी कि हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो देखें हम ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जब इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 0 से लेकर 25 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये मैं लिख लूंगा 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद आप डॉट डॉट डाल दें, ये 25 तक हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो सेट है वो आ गया। अब ये सेट किसके इक्वल है? अगर आप यूनिवर्सल सेट को देखें तो यूनिवर्सल सेट में भी यही वाला एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है 0 से 25 तक। यहाँ पर भी हमारे पास सेम एलिमेंट आ गए 0 से 25 तक। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये इस यू के इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है? यहाँ इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूफ हो गई हैं। इसका मतलब है कि हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। तो हम लिख लेंगे हेंस, हेंस का मतलब होता है देयरफॉर, या जिसको उर्दू में पस बोलते हैं, पस ये चीज साबित हो गई। ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ये चीज हमने वेरीफाई कर ली। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है। हमें अब इस सेट सी के लिए ये वाली कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इक्वल है एम्प्टी सेट के। ठीक हो गया, यानी कि अगर हम इस सी सेट का पहले कंप्लीमेंट सेट मालूम करें और फिर हम इन दोनों सेट का, सी का और कंप्लीमेंट सेट जो हमारे पास आएगा, इन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाली जो साइड है, मैं इसके लिए सेट मालूम करता हूं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो लिख दी। अब यहां पर देखें हमें एक तो सेट सी चाहिए, ये तो हमारे पास है। दूसरा हमें सी कंप्लीमेंट सेट चाहिए। तो हम जो सी कंप्लीमेंट है ये सेट मालूम कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। तो मैंने लिखा है सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। मैं सी कंप्लीमेंट मालूम करने लगा हूं। आपको मैं पिछले पार्ट्स में डिटेल से बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहें तो हम उस सेट को, जैसे कि हम इस सी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं, तो हम इस सेट सी को माइनस कर लेंगे यूनिवर्सल सेट में से। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो आपके पास उस सेट का कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूं कि ये जो कंप्लीमेंट का साइन है, आप इस तरह ये छोटा सा डैश साइन डाल दें या आप इस तरह छोटा सा सी डाल दें, दोनों ठीक है। ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर देखें मैंने u माइनस सी लिख दिया। u की जगह ये जो यूनिवर्सल सेट है ये मैंने लिख दिया, इसमें 0 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं, और माइनस उसके बाद जो सेट सी है वो मैंने लिख दिया। अब इन को मैंने माइनस करना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से मैंने ये जो सेट सी के एलिमेंट्स है ये सारे मैं निकाल दूंगा। तो देखें जब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से आप ये सारे एलिमेंट निकालेंगे तो आपके पास ये वाले एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये जो मेरे पास सेट आया है ये सी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास सी कंप्लीमेंट का सेट भी आ गया, तो मैं सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इसकी वैल्यू मालूम कर सकता हूं। मैंने ये लिख दिया। उसके बाद सी की जगह मैंने जो सी सेट है वो पुट कर दिया, इंटरसेक्शन ये वाला आ गया, और सी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये जो सी कंप्लीमेंट का सेट था वो पुट कर लिया। अब दोनों के दरमियान मैंने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है।
यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट है वो मैंने लिखने हैं। तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है। तो अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये सेट आ गया, और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है। ठीक है, आप एम्प्टी सेट को इस तरह भी शो कर सकते हैं या इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी एम्प्टी सेट है, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एम्प्टी सेट था, तो हम लिख सकते हैं हेंस। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली राइट हैंड साइड के, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी थी C इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये जो सेट डी है इसके लिए अब कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। पहली प्रॉपर्टी है, ये है डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, कि अगर हम इस डी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करें और फिर दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करें तो हमारे पास जो सेट आएगा वो इस यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। तो मैं इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए मैं पहले सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी, डी यूनियन डी कंप्लीमेंट। अब देखें यहां पर हमें एक तो डी सेट चाहिए, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरा हमें डी कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो डी कंप्लीमेंट हम मालूम कर लेते हैं। मैंने लिखा है डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी। मैंने आपको पिछले पार्ट में डिटेल से बताया हुआ है कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट हमने मालूम करना हो, जैसे कि अब हमें ये डी का कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो हम इस डी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यू माइनस डी लिख दिया। यानी कि किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें तो आपके पास उस सेट का कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा। तो मैंने ये डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी लिख दिया। अब यू की जगह मैंने जो यूनिवर्सल सेट है ये वाला ये पुट कर दिया, माइनस डी की जगह मैंने ये जो सेट डी था ये पुट कर दिया। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, यानी कि हम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये सारे एलिमेंट जो सेट डी के एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे। तो अब देखें ये जो डी सेट है ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो पहला एलिमेंट है 15 से आ रहा है। तो हम ये इसके जो एलिमेंट्स हैं ये 0 1 2 और डॉट डॉट डाल के 14 तक हम लिख लेंगे, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद 15 आ रहा है तो हम यहाँ पर 15 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 15 को छोड़ देंगे, 16 को भी छोड़ देंगे, और नेक्स्ट हम लिख लेंगे 17। उसके बाद ये 18 आ रहा है तो यहाँ पर हम 18 को छोड़ देंगे और हम लिख लेंगे 19, ठीक है, और उसके बाद हम 20 लिख लेंगे, फिर ये 21 नहीं लिखेंगे, 22 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 24 आ रहा है तो हम ये 24 नहीं लिखेंगे, 25 आ रहा है तो 25 भी हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास ये सेट आ जाएगा डी कंप्लीमेंट के लिए। हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये सारे एलिमेंट निकाल दिए, ठीक हो गया, ये डी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। तो अब हम डी यूनियन डी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डी यूनियन डी कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। अब D की जगह आप जो सेट D है ये वाला ये पुट कर दीजिए, ये आ गया 15 16 18 20 24 25, ठीक है, और यूनियन उसके बाद D कंप्लीमेंट का ये सेट हमारे पास आया तो इसको आप पुट कर लीजिए 0 1 2, ये हो गया 14 तक, और उसके बाद 17 19 20 22 और 23, ठीक हो गया। तो अब हमने इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम करना है, ठीक है, यूनियन सेट लेना है। तो उसके लिए हम इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक हो गया। तो देखें जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 0 से 25 तक सारे नंबर आ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 और इस तरह हम डॉट डॉट डाल के ये 25 तक हम लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो ये सेट आया है
डी यूनियन डी कंप्लीमेंट के लिए इसमें ये सारे एलिमेंट 0 से लेकर 25 तक सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो ये जो हमारा सेट आया है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया है, ठीक है। अब ये सेट किसके इक्वल है, देखें जो यूनिवर्सल सेट है उसमें भी जो एलिमेंट है 0 से 25 तक ही है, यानी कि ये सेट इस यूनिवर्सल सेट U के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू U लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और ये U किसके इक्वल है, इस इक्वेशन में लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर लिया है, इक्वल प्रूफ कर लिया है। तो हम लिखेंगे हेंस का मतलब होता है पस या देयरफॉर आप कह सकते हैं, ठीक है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने वेरीफाई कर दी, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें इस डी सेट के लिए ये प्रॉपर्टी कंप्लीमेंट की वेरीफाई करनी है, यानी कि डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट इक्वल होगा एम्प्टी सेट के। मतलब ये है कि अगर हम इस डी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करें और फिर हम दोनों यानी कि डी और डी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करें तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है, खाली सेट आएगा। तो ये चीज़ हम वेरीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी मैं वैल्यू फाइंड करता हूं या इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब देखें यहां पर हमें एक तो सेट डी चाहिए, ये हमारे पास ऑलरेडी है, एक हमें डी कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो ये हमें मालूम करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं, मैंने लिखा है डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी। आपको मैं पिछले पार्ट में डिटेल से बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। जैसे अब इस डी का मुझे कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो मैंने डी कंप्लीमेंट लिख दिया और यूनिवर्सल सेट में से मैं इस डी सेट को माइनस कर रहा हूं। और दूसरी चीज जो मैं रिपीट कर रहा हूं हर पार्ट में कि आप कंप्लीमेंट के लिए इस तरह ये डैश का साइन पुट कर सकते हैं या आप इस तरह छोटा सा सी पुट कर ले, सी फॉर कंप्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हैं कंप्लीमेंट के लिए, ठीक हो गया। तो अब हम डी कंप्लीमेंट का सेट मालूम करेंगे। तो देखें u माइनस डी मैंने लिखा, अब u की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस डी की जगह मैंने ये जो सेट d था ये लिख दिया। अब इनको हम माइनस करेंगे यानी कि हम यूनिवर्सल सेट में से जो d सेट है इसके सारे एलिमेंट हम निकाल देंगे। तो जब हम ये एलिमेंट निकालेंगे इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सेट आया है ये डी कंप्लीमेंट के लिए आ गया, ठीक है। तो अब हम डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट ये मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट, डी की जगह मैंने सेट डी लिख दिया और इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट हमने मालूम किया था ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा, यानी कि दोनों के दरमियान जो मुश्तरका एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, वो मैंने लिखना है। तो देखें इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी मुश्तरका नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो आप एम्प्टी सेट इस तरह भी शो कर सकते हैं या ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखें ये जो हमारे पास सेट आया है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ गया इस इक्वेशन की। अब ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड पे भी कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक हो गया। तो हमने प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस का मतलब होता है पस या देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमने ये चीज वेरीफाई कर दी, ठीक है। तो ये हमने इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 8 का।